अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे पंजाब में होने वाले ज़िमनी मार्कों की। लाहौर शहर में 4 सूबाई असम्बली के हलकों पे ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। आज हम बात करेंगे लाहौर के हलका PP 168 की, जहाँ पे तकरीबन 1,51,484 लोग अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, यानी वोटर्स अपने वोट कास्ट करेंगे। वो किसको वोट देंगे ये अवामी राय जानने की कोशिश करेंगे। ये हल्का पहले PP 161 था, जो 2018 में जब तब्दीलियाँ हुई तो इसको 168 का नाम दे दिया गया। इस हल्के से 2018 के जनरल इंतखाबात में मुस्लिम लीग नवाज से ख्वाजा साद रफ़ीक कामयाब हुए, क्योंकि वो कौमी असम्बली की नशस्त भी कामयाब हुए थे, इसलिए उन्होंने सूबाई असम्बली की नशस्त खाली कर दी। जिसके बाद 2018 में ही ज़िमनी इंतखाब हुआ और इस सीट से, इस हल्के से पहली मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन मलिक असद अली खोकर रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हुए, जिनकी लीड चंद सौ वोटों की थी। और आपने देखा कि उसके बाद वो सूबाई वज़ीर भी बने। अगर उससे पीछे चले जाएँ तो 2013 में भी मुस्लिम लीग नवाज़ यहाँ से कामयाब हुई, 2008 में भी मुस्लिम लीग नवाज़ यहाँ से कामयाब हुई। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये हल्का मुस्लिम लीग नवाज़ का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। लेकिन 2018 के बाई इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हल्के में अपना झंडा गाड़ा और ये नशस्त अपने नाम की। लेकिन सूरत दिलचस्प हो गई कि मुस्लिम लीग नवाज़ तो इस हल्के में शिकस्त खा गई, लेकिन तहरीक इंसाफ के वो रुकन जो इस हल्के से मुंतखब हुए थे, उन्होंने बगावत का ऐलान किया और पार्टी के खिलाफ वोट दिया और फिर उनको अपनी नशस्त से हाथ धोना बैठा। और वही शख्सियत अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नशस्त पे की टिकट पे इस नशस्त से इंतखाब लड़ रही है, यानी असद अली खोखर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब रुकन थे इस हल्के से, वो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की टिकट पे यहाँ से इंतखाब लड़ेंगे। उनका मुकाबला करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक नवाज़ अवान। इन दोनों में कांटे का मुकाबला मुतवक्को है। कैंपेन का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान खुद लाहौर में कैंपेन लीड करने के लिए पहुंचे। मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से अब कैंपेन लीड की जाएगी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से। तो 17 जुलाई को अवाम किसके इंतखाबी निशान पर मोहर लगाएगी ये फैसला अवाम करेगी। इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और जमात इस्लामी के उम्मीदवार भी इस हल्के से मैदान में। हम कोशिश करेंगे इस हल्के के जो लोग हैं उनसे पूछे कि किसको वोट दे रहे हो भाई? इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब? जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हम किसी लोटे को कतन बर्दाश्त नहीं करें, किसी ज़मीर फरोश को जो मुल्क से गद्दारी करे हम उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। असद अली खोकर साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने 6 अरब से ज़्यादा फ़ंड दिया। क्या मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने खुद उनको वोट दिया था पिछली दफ़ा, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या उस 6 अरब के रुपए का फ़ंड का ये 4-5 गलियाँ बनवा के वो लग गया है? ये गली मंजूर हुई थी, हमने वोट दिया है। क्या इतना भी हमारा हक नहीं था कि हम तो नहीं चाहते थे कि वो नून लीग को वोट दें? हम तो हमारी जान माल इमरान खान के साथ है। हम किसी लोटे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोटों पे लानत भेजते हैं और दोबारा PTI को ही वोट। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जान भी इमरान खान के लिए हाजिर है। वोट इमरान खान का। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे कुछ और लोग हैं। अम्मा जी क्या हाल है? दोबारा इलेक्शन हो रहा है ताड़े हल्के से। मां सदके जाए जड़ा सानू सहूलतां देदा, सड़क बनावेदा, पानी दा हल करेदा, सारा गैस पूरा करेदा, सरकारी पानी देवेदा, वो वोट किन्नू वोट दोगे? ओ शेर नू, बल्ले नू? ओ गो साडी मर्जी, जड़ा सानू सहूलत देदा उन वोट देवे। ठीक है। हाँ जी भाई क्या हाल है? वोट बना हुआ है? जी नहीं, वोट अभी नहीं बना। नहीं बना तो लेकिन घर वालों का बना हुआ है। घर वाले किसको वोट दे रहे हैं? इंशाल्लाह इमरान खान को। इमरान खान को जी वोट दे रहे हैं। इंशाल्लाह। कितने घर वाले? 8 घर वाले। 8 के 8 दे रहे हैं? जी इंशाल्लाह ताला। हमारे इस इलाके में हमारी जो फैमिली क्या टोटल 60 से 65 जाती हमारे घर के लोटों के वोट खिलाफ है। है। ये आधा पार्ट। ठीक है, कुछ और लोगों से बात। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन हो रहा है आपके हल्के में, नवाज शरीफ को पाल वोट। नवाज शरीफ को वोट देंगे? हाँ जी। ठीक है जी। दस दो किलो नहीं, आपकी मर्जी है, ये आपका फैसला है कि आपने किसको वोट देना है। ये कहता है जी नवाज शरीफ को वोट देंगे। इससे पहले नौजवान मिले वो PTI को वोट देंगे। भाईजान हल्के में इलेक्शन हो रहा है जी, किसको वोट देंगे? वो सर हमने किसको देना है? पहले वोट दे के तो दलील पहले किसको दिया था? पहले हमने नवाज शरीफ को दिया था जी। अब किसको देंगे? अभी जो अच्छा होगा हम आम के लिए उसको ही देंगे ना। आपको क्या लगता है कौन है अच्छा? नहीं, हमने तो ये देखना है ना, ये इतना पेट्रोल महंगा हो चुका है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, हमने तो ये चीज़ें देख, गरीब आदमी को तो इसी चीज़ों की होती है ना। अब वोट किसको देंगे? वोट तो देना है ना। ये तो अभी तो इरादा ही नहीं है कि इरादा ही नहीं किया। इरादा ही नहीं किया। पहले आप नवाज शरीफ के वोटर जी, और अभी फैसला नहीं किया। नहीं किया। सूरत हाल देख रहे हैं? दलील इतने हो सूरत हाल देख रहे हैं?
ठीक है जी, ये नवाज शरीफ के वोटर थे और इन्होंने अभी फैसला नहीं किया। यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। उनसे पूछते चाचा की हाल है, ठीक हो? अल्लाह पाक ऐसे ही रहने वाले हो? मकामी इलेक्शन हो रहा है ਤੁਹਾਡੇ हल्के से, ना होवे तो बेहतर है क्यों पे जो है जे इलेक्शन दी क्यों? है कोई ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀਟ ਲੈਣਾ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਥੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਰ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 2-2 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੰਘਦੀਆਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਸਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਅੱਜ ਟੂਵਲ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਟੂਵਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਇਹ ਟੂਵਲ ਆਇਆ ਪਿਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦਾ ਚਪੜਾਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਵੀਪਰ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਦੇਵਾਂਗੇ ਲਬੈਕ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, बैक तो वोट लबैक ਨੂੰ ठीक है जी। आप किसको वोट देंगे? हम किसी को भी नहीं देंगे, किसी को भी नहीं कोई भी नहीं कराता हाथ। ना पहले नून लीग की हुकूमत रही है, ना उन्होंने कराया है। पीटीआई की हुकूमत रही है, ना उन्होंने कराया है। कोई भी नहीं कराता, देंगे? उनको किसी को वोट नहीं देना। किसी का भी नहीं देना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कुछ और लोगों से पूछ लेते हैं। हाँ जी भाई, क्या हाल है? जी अल्लाह पाक का शुक्र सर, आप सुनाएं। इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे, जी बिल्कुल किसको वोट दे रहे हैं? इंशाल्लाह इमरान खान को देंगे इमरान खान को दे रहे हैं? इंशाल्लाह। उसकी क्या वजह है? वजह यही है कि कोई नया बंदा है, चोरों से जान तो छूट तो पहले रहे ना, नहीं, अभी मौका नहीं ना मिला उसे, सही तरह नहीं मिला, नहीं मिला इसलिए आप दोबारा वोट। इंशाल्लाह। आप किसको वोट? पीटीआई। आप भी पीटीआई? यही वजह के मौका पूरा हाँ मिलना जी, चाहिए। इंशाल्लाह जी। ठीक है जी, पीटीआई को वोट देंगे ये। भाईजान आप किसको वोट? पीटीआई। आप? पीटीआई। आप? पीटीआई। हंस क्यों रहे हैं, बताएं। बारह आया ना। आप किसको वोट देंगे? हम जी मलक असद साहब को वोट देंगे। आज से यानी कि 25 साल पहले के काम हुए थे जो मलक असद साहब ने करवाए हैं। यानी शेर को वोट देंगे? मलक असद साहब को, शेर पे ही शेर के जो भी यानी कि मलक असद साहब। असद साहब वो जहाँ भी हो, आप किसको वोट देंगे? पीटीआई। पीटीआई। आप पीटीआई? वो आपके तो साथी नहीं मान रहे नहीं मानेंगे, मानेंगे, हैं? बना लेता हूँ अभी। बना लेते हैं, ठीक है जी, बना लेते हैं जी। यहाँ पे कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाईजान इधर की रहने वाले मकामी है? जी इधर के रहने वाले इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है किसको वोट दे रहे हैं? मुस्लिम लीग नून को मुस्लिम लीग नून को। क्या वजह है? बस जो भी वजह सब काम खराब करके गया है इमरान खान। अच्छा जी, हाँ जी, तो इसलिए आप नून लीग को वोट? हाँ जी, उसी को ही वोट दें। उसी भी हथों से रहना दे नून लीग, किन नून लीग? नून लीग को वोट देंगे जी। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की और यहाँ पे हम कोशिश करेंगे। कुछ भाई इधर की रहने वाले हो? हाँ जी। इधर इलेक्शन हो रहा है, अच्छा, किसको वोट दे रहे हो? किसी को भी नहीं क्यों? यार, काम तो होते नहीं है यहाँ पे, फिर वोट क्या फ़ायदा? काम हो ना तो फिर वोट भी दें हम, जिसे कोई काम करवाए। पिछली दफ़ा किसको दिया था आपने? हमने इमरान खान को। इमरान खान को दिया था। और इस दफ़ा? इस दफ़ा तो अब मुश्किल है। मुश्किल है, वोट ही नहीं देना। यार वोट तो देना चाहिए ना। वोट किसे दे जब कोई काम ही नहीं करवाता यहाँ पे? तो शायद अब करा हर लें। दफ़ा वोट देते हैं, कोई भी काम नहीं करवाता। बातें सारे करके जाते हैं, ऐसे ही है, सब आते हैं, सब आते हैं, सब बातें करते हैं, कोई भी काम नहीं करा। कोई भी नहीं। यानी पीटीए ने काम नहीं कराया यहाँ। कोई किसी ने उससे पहले नून लीग ने भी नहीं कराया, तो यहाँ किसी ने नहीं करवाया। इसलिए अब आपने वोट ही नहीं दिया। वोट ही नहीं लेकिन वोट देना चाहिए आपको, आप पढ़े लिखे हैं। देना चाहिए, लेकिन कोई काम भी तो होना चाहिए ना। तो आपकी बात ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इलाके में लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं, गरीब की बस्ती है तो इसलिए काम नहीं कराते। अमीरों के इलाके में इतना कोई नाली लीक हो जाए तो फौरन फौरी बोर्ड वाले आ जाते हैं वहाँ पे, बोर्ड वाले करवा। यहाँ नहीं पहुँचते, यहाँ कोई भी ये मसाइल है। लेकिन वोट जरूर देना, वोट तो सोच लो, सोच के देना, लेकिन देना जरूर। जी जी ताकि बाद में ये ना होना कि काश वोट दे देते, गलत बंदा ना आ जाता। ठीक है जी, ये लोगों से बात कर रहे हैं। कुछ और लोगों से पूछते हैं, भाई क्या हाल है? इधर की रहने वाले हैं? किसको वोट दे रहे हैं? इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन पीटीआई को। पीटीआई को, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि इन्होंने जो अपने वादे किए थे आने से पहले वो तो किसी ने भी पूरा नहीं किया। महंगाई का इन्होंने मार्च किया था, महंगाई इन्होंने आते ही 2 महीने में डबल कर दी है। यानी महंगाई के खिलाफ आप वोट? हाँ, पहले भी महंगाई के खिलाफ थी, अब भी महंगाई के, क्योंकि उन्होंने जो उसने 3 साल में किया था इन्होंने 2 महीने में आके वो काम पूरा कर दिया। पहले घी जो उसकी कीमत 300 रुपये थी, अब 620 रुपये है। 300 कब दी? 320-30 रुपये थी, 500 कुछ। नहीं फिर बढ़े नहीं, ये बात ठीक है। 500 थी महंगाई, आप महंगाई के खिलाफ? महंगाई के खिलाफ है। आप किसको वोट दे रहे हैं?
भाईजान सस्ता ही होनी चाहिए, हम तो कहते हैं सस्ता ही होनी चाहिए। यही बात है, सस्ता होना चाहिए। हुकूमत कोई भी हो, किसी के खिलाफ नहीं है, आप सस्ता ही होनी चाहिए। आप गरीब आदमी हैं, गुजारा नहीं चलता। तो आप वोट किसको देंगे? वोट हम महंगाई के खिलाफ किसको देंगे? इंशाल्लाह जो अच्छा ही होगा लीडर उसको देंगे। कौन है अच्छा लीडर, किसको समझते हैं? अच्छा अल्लाह ही है, और कौन है? नहीं, अल्लाह तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ये तो बात हो ही नहीं सकती ना। लेकिन आप वोट किसको देंगे? नवाज शरीफ का, अब यानी पीटीआई को वोट देंगे, मुस्लिम नवाज को वोट देंगे, हम तो ये समझते हैं तरीके लब्बैक को वोट देंगे, जमात जो इस्लाम काम करवा दे, देखें ये पानी देखें, गली को देखें। वोट का फैसला नहीं किया? नहीं, कब करना है? वो फैसला जब करना है जब काम अच्छा होगा। ठीक है, आप किसको वोट देंगे? पीटीआई को। क्या वजह? अच्छा बंदा है। आप किसको वोट देंगे जी? ना इमरान खान देना ना ही शेर वाला देना है, किसी को नहीं देना? किसी को नहीं देना। ये काम नहीं सही कराते, ना आटा दे वो भी नहीं मिलता, कुछ शह नहीं मिलती। कुछ नहीं मिलता। आप किसको वोट देंगे भाई? सर वोट तो देंगे इंशाल्लाह नून लीग को, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस पीछे ठीक रही है। लेकिन वो कह रहे हैं अभी इतनी महंगाई, इनकी परफॉर्मेंस इस दफ़ा ठीक नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में शायद इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, लेकिन नून लीग को वोट देंगे। नून लीग को वोट। हाँ जी। ठीक है भाई, इधर की रहने वाले हो आप? इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे जी। तो किसको वोट दे रहे हो? पीटीआई को। क्यों? पीटीआई एक ईमानदार अपना पार्टी है, ये तो बेईमान है सारे। ईमान है साहब। हाँ जी, इसलिए आप वोट दे रहे हो जी पीटीआई को? हाँ जी। ठीक है जी। भाजा इधर ही रहते हैं? जी हुक्म। इलेक्शन हो रहा है आपके हल्के में? जी हो रहा है। किसको वोट दे रहे हैं? पीटीआई इमरान पीटीआई को। क्यों? अच्छा बंदा है, अच्छा नजरिया है, अच्छा अच्छी सोच है, पॉजिटिव सोच है। इन लुटोरे चोरों ने क्या किया 40 साल में? कुछ नहीं किया सिवाय जिल्लत के। ठीक है जी, इनको ये वोट देंगे पाकिस्तान तरीके इंसाफ को। और एपीपी 168 168 में मौजूद है। चाचा की हाल है? ठीक हो? ऐसे ही रहते हो? हाँ जी, हाँ जी, इलेक्शन हो रहा है सर के? हाँ जी बिल्कुल। किन्नू वोट दोगे? नून लीग शेर जिंदाबाद। शेर को। क्यों वोट दोगे शेर? काम करवाने ने, बिगड़े तिगड़े काम सारे वही तो करवाने ने। वही कराने हैं। हाँ बिल्कुल। पीटीआई ने कराया कुछ? पीटीआई ने की करा 4 साल कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, नून लीग की। ठीक है। क्या हाल है भाई? ठीक हो? यहीं रहते हो? इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे? हाँ जी। किसको वोट दोगे? देखो जो वोट पा जावांगे उत्थे जाके पता लगेगा। उਦੋਂ ਹੀ फैसला होना है। ਉਹਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। फैसला ही नहीं किया। फैसला तो किया पाना शेर नहीं अल्लाह खैर की शेर को। इंशाल्लाह। ये शेर को वोट देंगे जी। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं अभी आप पे लोगों की। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, पूछेंगे जो यहाँ पर मौजूद है। क्या हाल है? ठीक हो? ऐसे ही रहते हो? हाँ जी इलेक्शन हो रहा है? हो रहा है। किन्नू वोट दोगे? शेर नो क्यों? शेर को काम करवाएगा बंदे का पुत्रा कम कराते थे। आप किसको वोट देंगे? शेर को। शेर। ये दुकानदार से पूछ रहे थे क्या हाल है हाजी साहब? ठीक है, यहीं रहते हैं आप? इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे तो किसको वोट देंगे? शेर को। शेर को। क्यों? सिर्फ शेर हो, उसके अलावा और कोई बंदा नजर ही नहीं आता। कोई नहीं है? ना ना। आप किसको वोट देंगे? बब्बर शेर को जितनी जिंदगी होगी शेर को देते वोट आए, आप भी शेर को देंगे। शेर को ही देंगे। ठीक है जी। यहाँ से आप मुस्लिम लीग नवाज के वोटर्स भी मिलना शुरू हो गए हैं। पहले लग ऐसे रहा था कि पीटीआई का पलड़ा भारी है। भाईजान क्या हाल है? इधर ही रहते हो? जी। इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे? जी बिल्कुल हो रहा है। तो किसको वोट दे रहे हैं आप? अभी सोच में पड़े किसको दें वोट, अभी सोच रहे हैं, किसको वोट दें। फैसला नहीं किया? नहीं भी फैसला नहीं किया। तो कब फैसला करेंगे? जैसे टाइम नजदीक हो रहा है फैसला कर। कब फैसला करेंगे? क्या किस बुनियाद पे फैसला करेंगे? किस बुनियाद पे फैसला करेंगे? किन पॉइंट्स पे सोच रहे हैं कि वोट देना है? अगर पॉइंट पे देखा जाए तो फिर तो दिल नहीं कर रहा वोट देने को। दिल्ली नहीं खा रहा, दिल ही नहीं कर रहा वोट देने लेकिन वोट तो देना चाहिए सर, वो तो बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन ज़्यादा चांसेस किसके हैं अभी तक, अभी फैसले में? अभी जो करंट पोजीशन देखे तो नून लीग का तरफ रुझान बनता कुछ आ रही है उनका पलड़ा भारी है। उनका बड़ा भारी। अभी तक नून लीग की तरफ इनका रुझान है जी। वो कहता जो भी आता है वो 3 साल मांगते हैं, वो आ जाएंगे, वो कहते हैं हमें 3 साल दो, हम ये करेंगे, वो खजाने घर खाली कर गए, ये कर गए। अगर इमरान खान आएगा वो कहेगा जी 3 साल हमें दो। ये बस हम लोग 3 साल देते रहेंगे, हम देते रहेंगे। ठीक है जी। ये गुफ्तगू सुन रहे जी आप लोगों की, और अवामी राय जानना ज़रूरी है। इस हल्के में इलेक्शन है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और तहरीक इंसाफ में कांटे का मुकाबला मुतवक्को है। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वापस आते हमारी गुफ्तगू चल रहेगी हमारे साथ।
नाज़रीन ब्रेक बाइक तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं लाहौर में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के हल्का PP 168 में सूबाई असम्बली की ये नशस्त है। यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्को है। यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनसे ये पूछेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो किसको वोट देंगे। भाई कैसे हो? आपके हल्के में इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे? हाँ जी हो रहा है। किसको वोट दे रहे हैं? किसी को नहीं, किसी को नहीं। किसी को नहीं। क्यों? ये काम तो इन्होंने कुछ करना नहीं है, बस वोट के टाइम कर देते हैं सारा कुछ। सारे वोट के टाइम आते हैं, सारे नारे लगवाते हैं, वादे करते हैं। ना हम नारे लगाते हैं ना हमें जरूरत है, अपना कमाना अपना खाना बिस्मिल्लाह। और ये वादे करके बस ड्रामे बाज वापस नहीं आते। हाँ नहीं जी कोई। आप किसको वोट देंगे? नून लीग को देंगे। आप किसको वोट देंगे? नून लीग को देंगे। नून लीग को वोट देंगे जी। आप किसको वोट देंगे? नून लीग। नून लीग को? ठीक है जी। आप किसको वोट देंगे? नून लीग नू। आप किसको वोट देंगे? शेर नो, नवाज शरीफ नो। आप किसको वोट दे रहे हो? शेर को ही देंगे हम। शेर। भाई वोट किसको दे रहे हैं? नून लीग को। नून लीग को। क्यों? बस वो शुरू से ही अच्छे हैं। शुरू से ही अच्छे हैं, काम करवा लेते हैं। हाँ काम तो। हाँ ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की और अवामी राय जानना ज़रूरी है। इंतखाबी माहौल बन चुका है। कुछ और लोगों से पूछ लेते हैं। इलेक्शन हो रहा है इस हल्के में, किसको वोट दे रहे हैं? किसी को नहीं देना चाहिए। क्यों? ਕਿਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ कोई भी काम नहीं कर ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਮਕਸਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਹਬ ਸਲਾਮਾਬਾਦ ਗਏ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਐਲਟੂਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ। ਫਾਰਗ ਸਾਰੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਵੋਟ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿਓ। वोट ही नहीं देना जी इन्होंने। भाईजान किसको वोट दे रहे हैं? इधर इलेक्शन हो रहा है। सर वोट तो इस वक्त जो शेर का ज़्यादा जोर है इस वक्त इस एरिया में। आप किसको देंगे? हम भी वही भाई वाला हिसाब है कि किसी को देना चाहिए। वो भाई तो बहुत जज्बाती है लेकिन वोट देना चाहिए। सही है। आप किसको देंगे? हम एफर्ट कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब को। नवाज शरीफ साहब को वोट देंगे। आप किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को। हाँ जी भाई किसको वोट? इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान। आप किसको वोट दे रहे हैं? तहरीक लब्बैक। तहरीक लब्बैक को। अवामी राय सुन रहे हैं जी। आप कुछ और लोगों से पूछते हैं। इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे। हाँ इमरान खान किन्नू वोट पाने नहीं देना। किन्नू वोट पाने पता तो लगे ना फलाने देने। आपने किसको देना है? मैं तो अगर नवाज शरीफ को वोट देनी। नवाज शरीफ को। हाँ ठीक है जी। आप किसको वोट दे रहे हैं भाई? इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे। जिन्हों टाइम आएगा वो देखा अभी तक फैसला नहीं किया? नहीं हाले जरा काम हो रहे हो टाइम आएगा। ठीक है। ये लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अभी तक फैसला ही नहीं किया लेकिन बहुत से लोग फैसला किए बैठे हैं। इलेक्शन हो रहा है इस हल्के में जी। किसको वोट दे रहे हैं? शेर को। शेर को। आप किसको वोट देंगे? शेर को। क्यों? बस हमारे फेवरेट है। आपके फेवरेट है शेर? ठीक है जी। ये अपने फेवरेट शेर को वोट देंगे और ये अवामी राय थोड़ा आगे चलते हैं क्योंकि पीछे ट्रैफिक जो है वो रुक गई है। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे? जी हो रहा है। इसको वोट दे रहे हैं? तरीके लब्बैक नो। तरीके लब्बैक को। इंशाल्लाह वो काम करवा लेंगे इंशाल्लाह सबको संभाल लेंगे। आप तरीके लब्बैक को सुनाएंगे। ठीक है जी। बहुत शुक्रिया भाई। इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे। हाँ जी। किसको वोट दे रहे हैं? TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिंदा। आप किसको वोट देंगे? आप भी बोल रहे TLP। TLP को ही। ठीक है जी। ये भी TLP को वोट देंगे। यहाँ पे और लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। भाई खैरियत से हैं आप? ठीक है। इलेक्शन हो रहा है आपके इस हल्के में। जी बिल्कुल। किसको वोट दे रहे हैं? TLP। TLP तरीके लब्बैक पाकिस्तान। वो आपको लगता है कि इक़्तिदार में आके काम ठीक कर लेंगे? इंशाल्लाह लाजमी करेंगे। ठीक है जी। बहुत शुक्रिया। आप किसको वोट देंगे? लब्बैक। लब्बैक। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है जी। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं यहाँ पे लोगों की। चाचा ठीक हो? इलेक्शन हो रहा है सर? हाँ जी। किन्नू वोट दो? लब्बैक। ठीक है जी। लब्बैक के वोटर अभी यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वोटर्स जो है वो यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन हो रहा है आपके हल्के में? ठीक है जी हो रहा है। अच्छी किसको वोट दे रहे हैं? देखो हाले तक फैसला नहीं किया? नहीं अजय कोई दिन तो थोड़ी रह गए। कोई गल नहीं। कोई फैसला नहीं किया। आप किसको वोट देंगे? भाजी मैं मेरे अबू जूर ने शबाज शरीफ। वोट किन्नू दे रहे? वोट मैं आपके अबू जूर ने देने ने लेकिन महंगाई तोड़ देन। ओके बाय। आप किसको वोट देंगे? हम किसी को भी नहीं देंगे। क्यों? ये कोई भी आता चोर है साहब, देने का फायदा नहीं है। किसी को देने का फायदा नहीं है। कोई काम नहीं करता। किसी ने क्या काम करना है? यहाँ पे पानी आगे इतना खड़ा हुआ है। अभी तक खड़ा है। खड़ा है। जाए आगे देखें। अभी एरिया में मसला है।
साहब उस तरफ चले जाओ चाहे इस तरफ चले जाओ, हर जगह पानी। वोट लेने के लिए आ जाएंगे, करेंगे ये आपका ऐसा काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता बाद में, सब चोर है। इसलिए आपने वोट किसी को नहीं देना, जब मेहनत खुद करनी है, काम खुद करना है, इसके पास तरीकाकार नहीं है। ठीक है, ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं लोगों की। भाई खैरियत से आप, इलेक्शन हो रहा है इस हल्के में, तो क्या करना, किसको वोट देंगे आप? फिलहाल तो किसी को इरादा नहीं है, फैसला ही नहीं किया। हाँ हम आटा लबन चले, आटा नहीं लबना, नहीं मिल रहा, नहीं मिल आटा ही नहीं मिल रहा, मिले नहीं, शॉर्ट हो गया। जिदे को पिया कहता 2000 का सौदा लै, फिर आटा देंगा, वरना आटा नहीं है। इसलिए अब आप वोट नहीं देंगे किसी भी जमात नहीं देंगे तो लब्बैक को देंगे तो लब्बैक को देंगे, वरना नहीं देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं लोगों की। महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है और जिसकी वजह से लोग वोट नहीं देते। भाई इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो किसको वोट दे रहे हो? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਖਿਲਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, शेर को वोट देंगे, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾਂਗੇ। ठीक है जी, शेर को वोट देंगे। ये लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप। भाईजान खैरियत से हैं? हाँ शुक्र। इधर इलेक्शन हो रहा है, हाँ जी, किसको वोट दे रहे हैं? वोट मेरा इधर है ही नहीं है, इधर है ही नहीं है, कहाँ पे है? खाने वाल, वहाँ तो इलेक्शन नहीं हो रहा। वैसे खाने वाल में भी इलेक्शन है एक सीट पे, लेकिन हमारा वोट खाने वाल में है। अच्छा ठीक है। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप यहाँ पे लोगों की, और अवामी राय जानना ज़रूरी है, लोगों से पूछना ज़रूरी है कि वो किसको वोट देंगे। भाई वोट बना हुआ है, तो किसको वोट दोगे? तरीके लब्बैक वो काम कर देंगे यहाँ पे? ठीक है जी। आप यहाँ के रहने वाले हो? जी यहीं पे, वोट यहीं पे है? हाँ जी इधर के। तो किसको वोट दे? किसी को भी नहीं देना, किसी को भी नहीं देना, किसी को भी नहीं, सारे चोर हैं, सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। ठीक है। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और अवामी राय इस वक्त हम जान रहे हैं, पूछ रहे हैं। भाई यहाँ इलेक्शन हो रहा है, हाँ जी, तो किसको वोट दे रहे हैं आप? किसी को भी नहीं वोट देना, किसी को भी नहीं देना। कोई काम करने वाला है ही नहीं, महंगाई हमें मिल रही है, महंगाई का मुझे क्या फायदा, गरीब किसी को वोट देंगे तो फिर उससे सवाल कर सकेंगे ना, भाई हमने वोट दिए थे, महंगाई हमने नून लीग को भी दिए है, बल्ले वाले को भी दिए है, क्या किया? किसी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब आपने वोट ही नहीं देना? नहीं वोट नहीं, यानी मुल्क में जो कुछ भी होता रहे आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? उससे क्या फर्क पड़ना है, हमने तो दिहाड़ी करनी है, खाना है, यही करना है, यही खाना है। आप वोट ही नहीं देंगे वोट के, और जो मर्जी आ जाए, जो मर्जी करता रहे, फिर तो सिस्टम ही आप खराब कर देंगे। हमने बेनजीर की भी हुकूमत देखी, नवाज शरीफ की भी देखी, और किसी हुकूमत में सुख नहीं मिला। गरीब को किसी ने तो हफ़्ज़ नहीं दिया, अपने ही महल इन लोगों ने बनवाए हैं। किसी हुकूमत में सुख नहीं मिला। नहीं। 4 लोगों से बात कर लेते हैं जी, पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या इलेक्शन हो रहा है आपके हल्के में? हाँ जी, हाँ जी। किसको वोट दे रहे हैं? शेर को। शेर को? उसकी क्या वजह है? क्या वजह है? बहुत काम करने वाले आदमी हैं, काम कर देते हैं। हाँ काम करते हैं। आप किसको वोट दे रहे हैं? तहरीक लब्बैक। तहरीक लब्बैक, इंशाल्लाह। इनको तो मनाए हैं? नहीं वो मने हुए हैं, सारे ही मने हुए हैं। तहरीक लब्बैक को वोट? वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपकी बात नहीं मान रहे? नहीं मानेंगे, अपने अपने ज़मीर की नहीं, अपने अपने, ये तो बात ठीक है, लेकिन एक दूसरे को मनाना भी तो है। उन्हें नहीं बनाना, ऐसे आप इनको मना लें, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मान जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी यहाँ पे लोगों की। वोट देने का फ़ैसला सबका अपना है और अपने ज़मीर के मुताबिक सबने वोट देना है। इस वक्त हम PP 168 में मौजूद है। यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दरमियान कांटे का मुकाबला जो है वो मुतवक्को है। मुस्लिम लीग नवाज़ के मलिक असद अली खोकर, जबकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मलिक नवाज़ अवान जो है उन्हें मध्य मुकाबला है, जबकि तहरीके लब्बैक के अमजद हुसैन अब्बासी इस हल्के से उम्मीदवार हैं और जमात इस्लामी के उस्मान गनी इस हल्के से उम्मीदवार है। लोगों ने फ़ैसला करना है हमें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और पाकिस्तान तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के जो वोटर्स हैं वो यहाँ पे मिल रहे हैं। अब 17 जुलाई को ये फ़ैसला होना है कि लोगों ने किसके इंतखाबी निशान पे मोहर लगानी है और किसको यहाँ से कामयाब करवाना है। आगे चलते कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिए।
नाज़रीन, PP 168 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलिक नवाज अवान हमारे साथ मौजूद हैं। हल्के में हम गए, अवामी राय जानना ज़रूरी था। इंतखाब होना है 17 जुलाई को। ये मार्का है, ये मार्का अहमियत इसलिए इख्तियार कर जाता है ज़िमनी इंतखाबात का, क्योंकि जो जितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नशस्तें जीतने में कामयाब होगी, उसके बाद पंजाब की हुकूमत पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं, पूछ लेते हैं कि लोग क्यों वोट दें इनको। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में रही, हुकूमत तब्दील हो गई, लोग बहुत सी बातें करें, अवामी जो राय है वो भी इनके सामने रखेंगे, लेकिन पहले इनसे पूछें कि अगर ये जीतते हैं तो उसकी क्या वजह है। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। क्यों वोट दें लोग आपको? हाँ, लोग इसलिए वोट दें हमें कि जिस तरह से खान साहब ने गरीबों को सब्सिडी दी थी पेट्रोल पे और इस तरह से घी पे, वो आते ही उन्होंने सब्सिडी ख़त्म कर दी है और महंगाई के जो बम गिराए हैं अब लोगों को पता चल गया है। इस वजह से लोग खान साहब को वोट देंगे कि खान साहब ने चीज़ें जो थी वो इन पूरी पाकिस्तानी कौम को सस्ती दे रहे थे। अवाम का जो टैक्स का पैसा था वो अवाम के ऊपर खर्च कर रहे थे, और ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ही ये आए हैं वही टैक्स का पैसा, जिस तरह से ये पहले टैक्स का पैसा चोरी करते थे, आते ही उन्होंने दोबारा से वो सब्सिडी ख़त्म की है और वो दोबारा से पैसा चोरी कर रहे हैं, उसमें करप्शन कर रहे हैं और आवाम का खून चूस रहे हैं। तो कहते हैं सारी जिम्मेदारी आपकी जमात की है, तहरीक इंसाफ ने ये किया, महंगाई तहरीक इंसाफ लेकर आई, सारा सिलसिला तहरीक इंसाफ ने शुरू किया, IMF के पास तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ ये जो मुश्किल मुआहिदा किया ये भी तहरीक इंसाफ ने किया। माशाल्लाह जी, ये तहरीक इंसाफ ने ये 200 पता नहीं कितने 185 रुपये पेट्रोल महंगा किया है। तहरीक इंसाफ ने तो नहीं किया 80 रुपये, तहरीक इंसाफ ने नहीं किया 225 रुपये घी, तहरीक इंसाफ ने तो नहीं महंगा किया। ये जो हेल्थ कार्ड था, सेहत कार्ड दिया हुआ था खान साहब ने गरीबों के लिए कि गरीब इलाज कराएं, तो इन्होंने उनको क्यों बंद किया है? वो तहरीक इंसाफ ने तो नहीं बंद किया, वो तो गरीब परवर थे खान साहब। तो ये लंगर खाने चल रहे थे, उसके अलावा पनाहगाहें थी, वो तहरीक इंसाफ तो चला रही थी गरीबों के लिए, इन्होंने आते ही बंद करवा दी। कब से आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं? मैं 2008 से। 2008 से? इससे पहले आपने इलेक्शन तो नहीं लड़ा? इलेक्शन नहीं लड़ा, इलेक्शन के लिए अप्लाई किया है और एक दफ़ा इसी हल्के से अप्लाई किया था? ये उस वक्त NA 129 था। अब आपके हल्के के लोग सवाल करते हैं, क्योंकि आपके जो हल्का है, मैं तकरीबन पूरा हल्का घुमा है और इससे पहले भी इस हल्के में कई प्रोग्राम्स किए हैं, पिछले दौरे हुकूमत में भी प्रोग्राम्स किए। इस हल्के में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। लोग कहते हैं तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार रही, हुकूमत में रही, हम हर किसी के दरवाजे पे गए, हमारी किसी ने सुनी नहीं। मैं बताता हूँ, इस हल्के के अंदर जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ था ना, तो उस इलेक्शन में भी मेरा बहुत अहम रोल है। मैंने बहुत यहाँ पे गली गली में गया हूँ, पूरा इलेक्शन असद खोकर साहब की कैंपेन और PTI की कैंपेन, तहरीक इंसाफ की कैंपेन पे वो हमारे मरकज़ की तरफ से ड्यूटियाँ लगी हुई थी और पूरी कैंपेन की थी हमने यहाँ पे। तो इस तरह की सूरत हाल थी कि ये सामने जो बाज़ार था ना, इसमें से गुजरा नहीं जा सकता था। गलियाँ जो थी ना, उनमें पानी खड़ा था, तारें लटकी हुई थी, कोई सीवरेज का निज़ाम नहीं था। बहुत से बाजार इस हल्के में ऐसे ही हैं। मैं बताता हूँ आपको, सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल नहीं था, ये बिल्कुल खस्ता हाल था पूरे का पूरा हल्का। जब खान साहब आए हैं, जब जीत गए यहाँ से ज़िमनी इलेक्शन हम, खान साहब ने इस हल्के को 6 अरब फंड दिए हैं, और वो जो 6 अरब फंड दिए हैं ना, तो उसमें तकरीबन ये समझ लें कि अगर 6 अरब लग जाता ना, तो ये जो मसाइल लगा होगा, ये जो मसाइल रह गए हैं ना, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला हल हो जाते। कितना लगा होगा? अब तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 2.5 से 3 अरब के करीब लगा है। बाकी 3 अरब किधर गया? बाकी 3 अरब वैसी रूटीन है जैसे जाता है जिधर वो चला गया। तो जब आप हुकूमत में थे और आप असद खोकर साहब आप ही की जमात के वजीर थे, तो आपने आवाज़ नहीं उठाई थी? बिल्कुल ठीक है, बताया था। एक मिनट, उस वक्त ये बात वाज़ेह नहीं हो रही थी कि किधर पैसा जा रहा है, और जब ये अब हम इस हल्के में पहुँचे हैं, दोबारा से हमने देखा है कि फ़ंड तो इतने जारी हुए हैं, तो बाकी का पैसा किधर गया है? यानी आपने इस हल्के को उनकी मौजूदगी में छोड़ दिया था कि वो MP मुंतखब हो गए, हम इस हल्के से निकल गए, आपको पता ही नहीं था? नहीं, हमें पहली बात तो ये है कि बहुत सारा फंड ऐसा भी है कि काम अभी हो भी रहे हैं, वो काम पीछे हो भी रहे हैं, काम रुके हुए थे, वो काम हो भी रहे हैं, लेकिन तो असद खोकर साहब लेंगे? नहीं, क्रेडिट असद खोकर साहब नहीं ले सकते, वो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में काम हुआ है, तहरीक इंसाफ ने काम करवाया। अगर असद खोकर ने लेना ना, नून लीग का होता, तो पिछले 10 साल नून लीग और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो उसमें ये काम करवा देते। वहाँ पे क्यों नहीं हुआ? सिर्फ और सिर्फ काम तहरीक इंसाफ ने करवाया। एक नई कहानी शुरू हो गई कि शाह महमूद कुरैशी साहब का भी बयान आ गया, वो भी कहते हैं कि पंजाब में मुझे हरवा दिया गया और अगर मैं जीता तो ये हालात ना होते। वो भी तस्लीम कर रहे हैं कि बुज़दार साहब की सरकार में हालात इतने ख़राब हो गए पंजाब के कि अगर शायद मैं होता तो हालात बेहतर कर लेते, यानी अब आपकी जमात से आवाज़ें उठना शुरू होगी। और अभी हम आपके हल्के में जाते हैं तो लोग यही गिला करते हैं कि पंजाब को बड़ा बुरे तरीके से डील किया। तो अब अपने वोटर के पास जब जाते हैं, तब जब हम अपने वोटर के पास जाते हैं ना, तो वोटर बड़ा बाशऊर है। ये मैं आपको बात बता दूं, अब वोटर को बड़ा पता है कि खान साहब ने इनके साथ क्या सलूक किया था, और ये लोग जब गवर्नमेंट आई है तो ये क्या सलूक कर रही है। ठीक है, अब उनको पता चल गया है
कि पहले ये 3.5 साल महंगाई का राग अलापते रहे हैं, जगह जगह जाके एहतजाज करते रहे हैं कि बहुत महंगाई हो गई है। खान साहब ने को तो गवर्नमेंट करने का पता नहीं है, और लोग भी बोलते थे महंगाई पे, लोग भी बोल रहे थे, लेकिन उसके पीछे कुछ और था पर्दे में। तो खान साहब तो सब्सिडी दे रहे थे इन चीज़ों पे, पूरी दुनिया में महंगाई थी, लेकिन खान साहब को पता था कि ये गरीब अवाम है, इनकी जो इनके इतना जो बोझ उठा नहीं सकते, तो खान साहब ने सब्सिडी दी हुई। ये इलेक्शन अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान है, 100% ये बात है, अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान है। और पाकिस्तान की नुमाइंदगी इमरान खान कर रहा है और अमेरिका की नुमाइंदगी अमेरिका के गुलाम कर रहे हैं। अमेरिका का इलेक्शन तो अमेरिका में होता है, पाकिस्तान का इलेक्शन पाकिस्तान में बात है। उधर से बैठ के जब हुक्म चलाता है ना, जब उधर से बैठ के हुक्म हमारे ऊपर चलाता है, हम अपनी मर्जी से रशिया से डील नहीं कर सकते, हमें अपनी मर्जी से चाइना के साथ तल्लुकात नहीं बढ़ा सकते, हम अपनी मर्जी से इंडिया के साथ तल्लुकात बिगाड़ नहीं सकते, आंखें निकाल के बात नहीं कर सकते। उसने आर्डर जारी कर दिया कि अड्डे दे दो, नहीं दिए तो उसने कहा कि मैं रजीम चेंज कर दूंगा, और उसने कर दी। और अब खान साहब डट गए हैं, खान साहब अपनी आवाम के पास आ गए हैं और उसके मुकाबले के लिए खड़े हैं कि मेरी आवाम मेरे साथ और मेरा अल्लाह मेरे साथ। 3.5 साल बाद खान साहब क्यों डट गए? थ्रू आउट टेन्योर रहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे, तब बोलते बात करते। हाँ, मैं बताता हूँ, तब जब उन्होंने ऑर्डर किया ना, जब उन्होंने ऑर्डर चलाया खान के ऊपर, तो उस वक्त खान बोला, यूएनओ में बोले, वहाँ पे भी बाकी लोग। अभी मुझे ये बताएं, खान साहब का मौक़िफ़ कब चेंज हुआ? खान साहब को कब इन्होंने ऑर्डर दिया कि हमें अड्डे दें, और खान साहब ने कहा कि ठीक है मैं आपको अड्डे देता हूँ। अड्डे मांगे? मैं ठीक है, अड्डे ये भी नहीं पता कि अड्डे कब मांगे हैं, ये तो पूरी दुनिया को पता, वीडियो मौजूद है। अड्डे मांगे नहीं, जब खान साहब ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, कब कहा था खान साहब ने? वो खान साहब से अड्डे ही मांगे गए थे, और अड्डे किस लिए मांगे थे? वो इंटरव्यू था भाई, मैं आपसे अड्डे मांग लूं और आप मुझे जवाब दे दें। आप मुझे अड्डे मांग लें, तो ऐसे तो नहीं होता। इंटरव्यू और इंटरव्यू ही था। अगर वो इंटरव्यू में कह देते कि ठीक है जी हम तो गुलाम है, कोई बात नहीं, अगर आप कहेंगे तो हम कर देंगे जो आपका हुक्म करते हैं। इंटरव्यू में अगर खान ने ये कहा ना, तो उनको अगर जो बाइडन भी फोन करता ना कि अड्डे दे दो, तो जो बाइडन को भी इसी तरह का खान ने जवाब देना। अगर फोन करता नहीं, अवाम की अगर फोन करता तो ठीक है, उसको पता था कि इसको मैंने अगर फोन किया ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैंडिडेट मौजूद थे, जरा जुबैर साहब की गुफ्तगू सुन ले। जुबैर साहब जी, जुबैर साहब जी सर, पीटीआई को क्यों वोट दें? दो पीटीआई को इसलिए दें कि पीटीआई इस मुल्क को खुद मुख्तारी दिलाना चाहती है। पीटीआई को इसलिए वोट दें क्योंकि पीटीआई इस मुल्क में 2 लगातार साल 6% के करीब जीडीपी ग्रोथ रेट है। पीटीआई को इसलिए वोट दें क्योंकि इस मुल्क में दुनिया की सबसे बड़ी वबा कोविड का मुकाबला दुनिया के नंबर 1 ममालिक की तरह किया। इसलिए वोट दें कि हमारे दौर में ज़राअत काश्तकार खुशहाल हुआ। इसलिए वोट दें क्योंकि कारखानादार खुशहाल हुआ। इसलिए वोट दें कि लोगों के घरों में हेल्थ की सहूलत, प्राइवेट अस्पताल में जाने तक की 10 लाख की कार्ड दिया गया। इसलिए वोट दें क्योंकि पॉवर्टी, इसलिए वोट दें क्योंकि पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम जो कि एहसास प्रोग्राम था, उसको इंटरनेशनली स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने कहा कि दुनिया का ये बेहतरीन प्रोग्राम था। इसलिए वोट दें क्योंकि जिस केपी के गवर्नमेंट की आज बीआरटी को ये क्रिटिसाइज करते थे, आज उसको भी आलमी रैंकिंग के 260 मंसूबे में टॉप 5 में लाया गया। इसलिए वोट दें क्योंकि इस मुल्क में आईटी की और एक्सपोर्ट्स बढ़ाई, ठीक है, इस मुल्क की आमदन बढ़ाई, अब ये इस मुल्क का टैक्स। सुन लेना, अब सवाल भी सुन लेना, जलसा तो हो नहीं रहा। अब बीआरटी की आपने एग्जांपल दे दी, पंजाब के बड़े मंसूबे भी गिनवा दें। पंजाब का सबसे बड़ा मंसूबा हेल्थ कार्ड, इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटी, इसके अलावा आपके मैं बताता हूँ आपको, तकरीबन 22 के करीब नए हॉस्पिटल हमारे दौर में बन रहे हैं। अभी सबसे पहले तो लाहौर में मदर एंड चाइल्ड केयर 600 बेड का बन चुका है, जाके विजिट कर ले मेरे साथ आए, एनी टाइम। आप मियाँ वाली में बन चुके हैं, बेहतरीन और पाइपलाइन में है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपका फॉर्मेट बड़ा जबरदस्त है। आप प्राइवेट सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्नमेंट, आप अपने लोगों को प्राइवेट सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर में ले गए, गवर्नमेंट सपोर्ट करना शुरू हो गई, गवर्नमेंट उनको पैसे देना शुरू होगी कि आप इलाज कराएं। इस हल्के में जहाँ पे इंतखाब हो रहा है, इस हल्के में एंटर हो, और इस हल्के में जहाँ तक जिस कॉलोनी में इस वक्त मौजूद है, यहाँ तक पूरी तरह बुरा हाल है। सड़क टूटी हुई है, नाले बह रहे हैं, सीवरेज का नाकिस निज़ाम है, गंद पड़ा हुआ है, लोग गंदगी के हालात में ज़िंदगी जी रहे हैं, उनकी तो हालात नहीं बदले। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, नहीं बिल्कुल यार, एक मिनट खलो यार ना, मैं अपने लीडर पे भरोसा रखो। ये जो आपका हल्का है ना, इस हल्के का प्रोग्राम कभी आप 2018 में आके करते तो आप अंदर घुस नहीं सकते थे। हम तब भी करते नहीं करते रहे ना, एक भी आपके पास फुटेज नहीं होगी। चले सुन ले, मैं भिजवा दूंगा। अब आपको इस हल्के की हालत जो है ना, इस हल्के की आवाम से पूछेंगे, 18 तक ये भी नहीं था। 18 के बाद डेवलपमेंट फंड पहली दफा इस हल्के को दिए गए इतनी बड़ी तादाद में, जिसके बाद ये सारी सीवरेज लाइंस डली, ये सोलिंग्स हुई, ये गलियां नालियां पक्की हुई, ये पहली दफा हुआ।
इससे पहले 10 साल लगातार मोहतरम शहबाज शरीफ क्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट रही है। उस 10 साल का हिसाब ले लें। मैं आपको ऑन पेपर चैलेंज कर देता हूं, आप डॉक्यूमेंट्स निकाल के मेरे साथ चैलेंज कर लें डेवलपमेंट के, कितना फंड इस हल्के को एलोकेट हुआ। ये हल्का को कल पैदा नहीं हुआ, ये इसी तरह जमीन, इसी तरह लोग यहाँ पे रहते रहे हैं। सो इस हल्के की डेवलपमेंट बहुत तेज हुई है पिछले 2-3 साल आपके टेन्योर में। हाँ, बहुत अभी तेजी भी से हुई है। और अभी भी बहुत सा काम होना बाकी है। हाँ, यकीनन। मैं तो आप कह रहे हैं एलोकेशन इतनी बड़ी तादाद में हुई, तकरीबन 6 अरब के प्रोजेक्ट इस हल्के को मिले, उसकी एलोकेशन और साथ साथ पेंडिंग होती है। रातों रात तो नहीं सारे पैसे लग जाते ना, बट एलोकेशन से पता लगता है कि इस हल्के में बहुत आखिर में मुझे ये भी बता दें कि आप जो आपके यहाँ से मुंतखब रुकन थे उनको इतने पैसे भी दे दिए गए, सब कुछ कर दिया गया, काम भी इस हल्के में शुरू हो गया। पब्लिक को दिया गया पहली नहीं, लेकिन एमपी थे ना, मुंतखब रुकन थे, वजीर भी थे, तो उनको पैसे भी दे दिए गए, काम भी इतना अच्छा हो रहा था, लोग भी खुश थे। जमात क्यों छोड़ दी उन्होंने? वो जमात इसलिए छोड़ दी क्योंकि कमजोर आदमी था ना ज़हनी तौर पे, उसने देखा कि पलड़ा इस तरफ जा रहा है तो मैं गवर्नमेंट के साथ निकल जाऊं। सो ये कमजोर मुश्किल हालात में खड़े होना किसी मर्द के बच्चे का काम होता है, किसी गैरतमंद का काम होता है कि मुश्किल सेंटिमेंट नहीं देखे उन्होंने। पब्लिक सेंटिमेंट अभी पता लग जाएगा ना उसे, तब ये साफ हो जाएगी। उसका ख्याल था वही होगा ना जो वो तो उसको तो रातों रात जीतने वाली, उसको तो ख्वाब आ रहे हैं रातों रात जिताने वालों के ना। वो समझ रहे हैं पब्लिक के वोटों से तो जीतना नहीं है, रातों रात मुझे जिता दिया जाएगा। उसको तो ये ख्वाब दिखाए गए हैं, तो ख्वाब इंशाल्लाह टूट जाएंगे। आप इसके लिए तैयार हैं? हम तो उनको रात को जीतने नहीं देंगे, इंशाल्लाह नहीं जीतने देंगे। हम मैदान में खड़े हैं, हम खुल के जैसे मर्जी हालात हैं, डट के खड़ा है हमारा कप्तान। इंशाल्लाह ताला भरपूर मुकाबला करेंगे, नवाज अवान भरपूर मुकाबला करेगा, यहाँ बल्ले का निशान जीतेगा। लोग खुद ना निकले, मुझे पकड़ लेना, ये हल्का खुद निकल के बल्ले पे मोहर ना लगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जुबैर नियाज़ी भी मौजूद थे और नवाज अवान जो उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट है इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी मौजूद थे। उनका मौक़िफ़ भी आपने जाना। मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार जो उनका क्या मौक़िफ़ है, उनके भी पास चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि लोग उनको क्यों वोट दें। तहरीक इंसाफ तो ये दावा करिए कि हल्का हमारा था और हमारा ही अब रहे। बात कर रहे हैं PP 168 ज़िमनी इंतखाबात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की गुफ्तगू भी आपने सुनी। अवाम क्या कहती है इस हल्के की, वो भी हमने कोशिश किया आपको सुनवाए। लाइट आ गई है इस वक्त, पिछले चंद रोज़ से बयानिया चल रहा था कि जिन हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं वहाँ पर लाइट नहीं जा रही, तो अलबत्ता हम खुद यहाँ पर आए और देखा लाइट जा रही है। तो ये एक प्रॉब्लम नहीं है कि उन हल्कों में लाइट इसलिए नहीं जा रही कि वोटर को तंग न किया जाए। मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार मलिक असद अली खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, यहाँ से मुंतखब हुए। ये हल्का PP 168 जो पहले 161 भी था, ये मुस्लिम लीग नवाज का रहा। और हमने देखा 2018 के इंतखाबात में जब साद रफीक ने ये नशस्त खाली की तो उसके बाद मलिक असद अली खोखर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये हल्का जीता और तहरीक इंसाफ का यहाँ पर झंडा गाड़ा। लेकिन अब सिचुएशन तब्दील होगी, अब दोबारा इंतखाबात हैं। तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवार जो यहाँ से जीते थे, अब वो मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं और वो कह रहे हैं कि उन्हें वोट दिए थे। तो असद खोखर साहब से जान लेते हैं कि लोग इनको वोट क्यों दें। ये तो यहाँ से मुंतखब रहे, सूबाई वजीर भी रहे। असद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सबसे पहले तो ये बताएं कैंपेन कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त कैंपेन जा रही है और लोग वोट उसको देंगे जिसने हल्के के लिए काम किया होगा। ये हल्का लाहौर का सबसे पसमानदा तरीन हल्का था, इसमें वाटर सप्लाई ज़ीरो थी, सीवरेज ना होने के बराबर था, PCC थी नहीं, स्ट्रीट लाइट नहीं थी, बल्कि सबसे बड़ा मसला इस हल्के में पानी का निकास ही नहीं था। मैंने बहुत से प्रोग्राम्स किए, बड़ी जगहों पे गया, देखा आज भी पानी खड़ा है, लोग सवाल करते हैं। आज तो पानी आप ये समझ लें कि 80% हल्का मैंने क्लियर कर दिया है। इस यूनियन कौंसिल में आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा डिस्पोजल बन रहा है, वो तकरीबन 30 करोड़ का डिस्पोजल है। लाहौर का 1/2 किलोमीटर लंबा ये डिस्पोजल है, क्योंकि उसने जब एक्टिव होना है तो इसकी ब्रांचेज उसमें जानी है, तो फिर पानी का निकास होगा। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला मैंने हल्के की बड़ी खिदमत की है और मुझे उम्मीद है कि लोग मुझे मायूस। अच्छा, ये पहले बताएं, लोग ये जानना चाह रहे हैं, मैं आपके हल्के में गया और मुख्तलिफ इलाकों में विजिट किया कि जहाँ से पता लगे लोग किसको वोट देना चाहते हैं। लोग एक सवाल करते हैं कि असद अली खोखर तो बहुत करीब थे खान साहब के, बुजदार साहब के, वज़ीर भी थे, पहले भी वज़ीर रहे, फिर आप चले गए, आपने इस्तीफ़ा दे दिया, फिर उन्हें दोबारा वज़ीर बना दिया, तो इतनी कुर्बत, इतनी दोस्ती और फिर पार्टी छोड़ दी। देखें, जब बात पाकिस्तान की आएगी तो फिर पाकिस्तानी होने का सबूत देना पड़ेगा। अब आप देख लें कि IMF से जिस तरह के मुआहदात किए गए, आज उन्हीं की पादाश जो पाकिस्तान का हशर हो गया महंगाई ने, अगर आज मुस्लिम लीग की हुकूमत ना होती तो मेरे ख्याल ये एटम बम उनके हवाले कर देते, जिस तरह का ये माहौल क्रिएट कर दिया गया था। एटम बम ही हवाले कर बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब जो बजट अगर PTI की हुकूमत पेश करती तो जिस तरह मुआहदे से 100 रुपये लीटर पेट्रोल, अब
अवाम बड़ी बाशऊर है। इस हुकूमत के खिलाफ तो इसलिए एहतजाज नहीं करते कि उनको पता है 100 दिन में इन्होंने क्या किया है। तो जिन्होंने 3.5 साल इस हुकूमत में जो वादे किए थे, अगर वो 100 रुपया पेट्रोल ऊपर लेके जाते, डॉलर को 250 पे लेके जाते, तो पाकिस्तान फेलियर स्टेट की तरफ जाता। आपको भी पता जो हशर होना था पाकिस्तान का। तो फिर जो मुहिब्बे वतन है, आप उस पार्टी का कभी साथ नहीं देंगे जो पाकिस्तान की जड़ों को खोखला। तो फिर सर लोग सवाल करते हैं ना कि आप 3.5 साल 4.25 साल रहे और वजीर रहे, ये नहीं कि आप एक ऐसे मुंतखब रुकन थे जिसको ना बुज़दार साहब मिलते थे ना खान साहब मिलते थे, आप करीब रहे, आप वजीर रहे, बाइख्तियार रहे, फिर आपको हाउसिंग की मिनिस्ट्री मिली जिसमें ये सारा काम था, शहर भर का वासा आपने ठीक कराना था, गली नाली आपने बनवानी थी, आपके पास तो इख्तियार था और आपको फंड भी लोगों ने कहा कि इतना मिल गया कि बाकियों को तो मिलता नहीं। अल्लाह का शुक्र है 5 अरब से ऊपर मैंने इस हल्के में फंड इस्तेमाल किया है और लोगों की महरूमियों को मैंने दूर किया है। और फिर दूसरी बात है कि जो इमरान खान का बयानिया है कि कोई तमा नफसानी के तहत छोड़ गया या किसी को वजारत की ज़रूरत थी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। मैं तो सीनियर मिनिस्टर था, सबसे बड़ी पंजाब में मेरे पास वजारत थी, 11 महकमे उसके अंदर काम करते थे, चीफ मिनिस्टर से भी दोस्ती थी, पार्टी में भी मुकाम था। पर बात फिर वहाँ आती है कि जब पाकिस्तान की बात आएगी तो फिर सियासत नहीं, फिर पाकिस्तान। अमेरिका ने आपको कहा कि खान साहब के खिलाफ हो? मैंने अमेरिका को क्या कहना है, मैं तो मियाँ शहबाज शरीफ को जानता हूँ और अमेरिका के उस गुलाम को जानता हूँ जिसके घर अमेरिकन प्रेसिडेंट पिछले दिनों सबसे एंड पे उसके घर आया है। मैं तो उस बंदे को जानता हूँ। सबको पता है कि जो पूरी दुनिया में कहता है कि मेरी पूरी जिंदगी मगरब में गुजरी है, आज वो मगरब की बातें करता है और कहता है कि मेरी तरबियत वहाँ हुई है। मतलब ये तो खुला तजाद है उसकी बातों में। यू टर्न तो हर जिंदगी के हर मोड़ पे उस बंदे ने यू टर्न लिए हैं। आपने जब पिछला इलेक्शन यहाँ से लड़ा तो अब पीटीआई ये कहती है, जब खान साहब भी यहाँ पे पहुँचे तो तकारीर हो रही थी कि असद कोकर बहुत सी बातें करते थे, शरीफ बरादरान थे, डायरेक्टली हिट करते थे जब आपने इलेक्शन लड़ा। वो ये आज मैं गया तो वो ये बात कर रहे थे कि असद कोकर तो इतना खिलाफ था। अब ऐसा क्या हुआ कि आप एकदम इधर आ गए? देखें, ये अवाम की अदालत है। मैं अपना केस लेके अपनी अवाम में आया हूँ। अगर मैंने गलत फैसला है तो ये मुझे नामंजूर करें, अगर मेरा सही फैसला है तो ये 17 तारीख को मोहर लगा के मेरे फैसले की तस्दीक करेंगे। दूसरी बात, आज तक मैंने तनकीद करके कभी ना सियासत की है, ना वोट मांगा है, ना मैं तनकीद करता हूँ। अगर तनकीद की बात आएगी तो हज़ारों ऐसी बातें जो तनकीद मैं करूँगा तो बहुत बड़ी तनकीद बन जाएगी। लेकिन असद साहब कुछ तो बताएं ना कि बुज़दार साहब आपके दोस्त थे, इतनी बड़ी वजारत आपको मिल गई, इतना इख्तियार मिल गया, पैसे आपको दिए जा रहे हैं, आपको तो राइट दिया गया कि काम करो पब्लिक का, तो फिर क्यों छोड़ा आपने? क्या बुज़दार साहब करप्ट थे? नहीं, देखिए बात बड़ी सीधी सी है। जो करप्ट होगा वो भी अदालतों में जाएगा, वो भी कानून के शिकंजे में जाएगा, कोई भी हो, मेरे समेत सारी दुनिया। बुज़दार साहब ने तो कोई पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं की ना। आपने मेरी बात सुने, साजिश इससे बड़ी क्या है कि 250 MPA PTI का हो और 9 सीटों वाले चोर को आप वज़ीर आला बना दें, फिर बेज़मीर आदमी उसको वोट देगा। मैं तो कम अज कम क्या 250 बंदा गधा था, उसमें कोई अहल नहीं था। मेरा सबसे बड़ा पार्टी से यही इख्तलाफ था कि मैं उस बंदे को कभी वोट नहीं दूंगा जिस बंदे को इमरान खान कहता था पंजाब का सबसे बड़ा डाकू। तो अब डाकू को मैं वोट दूं? अपना बयानिया सही करें। कि आपका सबसे बड़ा एतराज़ ये था कि जब तरीक़े साहब ने कहा कि अपनी जमात में से नहीं, काफ लीग से एक शख्स आए और पंजाब की यानी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की कमान वो संभाले, ये एतराज़ था जिस वजह से आपने ये फैसला किया। इससे बड़ा एतराज़ हो ही नहीं सकता। यही मेरा नजरियाती एक एतराज़ है और यही वो पार्टी बनी थी जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ था। फिर इंसाफ, ये तकाज़े इंसाफ के पूरे हुए थे कि 250 बंदे को जलील कर दिया गया और 10 बंदों को, और जिसको खुद इमरान खान कहता था कि ये डाकू है पंजाब। लेकिन तहरीके इंसाफ के बहुत से मुंतखब अरकान जो इस वक्त मौजूद हैं वो तो आपसे जलस होते थे, वो कहते थे असद कोकर को पैसे दे रहे हैं, हमें पैसे नहीं दे रहे, हम तो सड़क भी नहीं बनवा सकते। देखें, ये बिल्कुल गलत बात है। बुज़दार से कल भी तल्लक था, मेरा आज भी तल्लक है, आज भी मौजूद बिल्कुल है। मतलब इस बात से तो मैं साइड पे हुआ ही नहीं कभी। और रही बात नजरियात की, तो जब नजरियात का वक्त आएगा तो फिर मैं वही फैसला करूंगा जो मेरा ज़मीर कहेगा। मैं डाकू को वोट नहीं दूंगा, उस पार्टी को छोड़ दिया, उस पार्टी को छोड़ना मेरे लिए बेहतर था, मगर डाकू को वोट नहीं दिया। जो हल्का है आपका PP 168, ये दही इलाके में भी है, इसमें अर्बन एरिया भी आता है, ये बड़ा मिक्स एंड मैच हल्का है। यहाँ से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब भी मुंतखब हैं, यहाँ से फैसल रफ़ीक भी मुंतखब है, मुस्लिम लीग नवाज़ का हल्का था और आपने PTI में होते हुए ये हल्का जीता और लोग परेशान हुए कि ये हल्का जो मुस्लिम लीग नवाज़ का पिछले कई अरसों से चलता आ रहा है, आप PTI का आपने निकाल लिया। इसमें लोग सवाल करते हैं कि बहुत सा काम अभी भी होना बाकी है, देखिए वो क्यों नहीं हो सका? पहली बात मेरी, आप एक बात सुने, जब PTI और मुस्लिम लीग का मुकाबला हुआ तो 22,000 की लीड से ये मुस्लिम लीग ने हल्का जीता था।
दूसरी दफ़ा जब मैं ज़िमनी इलेक्शन में आया तो यहाँ लोगों ने शख्सियत को वोट दिया था। आज भी 17 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो साबित करेगा कि आप कहते हैं कि पीटीआई के लोग कहते हैं, पीटीआई तो 97% मेरे साथ आ गई। ये पीटीआई थी जिधर आपके साथ आ गई, जो लोग सपोर्ट कर रहे थे उस वक्त, बिल्कुल वो सब 97% पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ। अगर 3% को निकाल दें, मुझे कोई यूनियन काउंसिल के 4 बंदे वो बता दे कौन से उनके साथ, 4, 5 नहीं 4, तो मैं 400 बताता हूँ मेरे साथ। ये तो डिबेट करवाएं। तो क्या अच्छा एक बड़ा मसला ये होता है कि ज़िमनी इंतखाबात में आपने भी ज़िमनी इलेक्शन लड़ा तो टर्नआउट कम होता है। अब सिचुएशन तब्दील हो गई है। इस इलेक्शन जो अब आपके ज़िमनी इंतखाबात हैं, इनका नतीजा सूबे की हुक्मरानी पे इफेक्ट करेगा। तो वो तमाम लोग जिनको ये इलेक्शन जीतना है, वो ज़रूरी है। अगर आप मुस्लिम लीग नवाज की CM-शिप बचाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा एफर्ट करनी है, तो ज़्यादा लोग निकाल पाएंगे। मैं आपको खबर दे रहा हूँ, इमरान खान का बयानिया है ना उसका, पूरे पाकिस्तान में ऐसा है वैसा है, ये वो हल्का होगा जहां से इनकलाबी रिजल्ट आएगा। ये 17 तारीख को रात को टर्न आउट और रिजल्ट इनकलाबी आएगा। और आपकी मीडिया की आंख एक पोलिंग स्टेशन को कवर करे, देखिएगा कि लोग कितने जोशो खरोश से निकले। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मलिक असद अली खोकर साहब मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। 17 जुलाई को इंतखाबात होने हैं। हमने आपको दोनों उम्मीदवारान का मौक़िफ़ सुनाया, हल्के की अवाम का भी मौक़िफ़ सुनाया। यहाँ पे भी हल्के की अवाम बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। ये फैसला आपने करना है। 17 जुलाई को वोट देना है। वोट देने के लिए ज़रूर निकलेगा। बहुत से ऐसे लोग भी मिले जो कहते हैं हम वोट नहीं देंगे, लेकिन वोट देना आपका हक है और जिसको मर्जी दें अपने ज़मीर के मुताबिक दें, लेकिन वोट ज़रूर दें, क्योंकि अगर आप वोट नहीं देंगे तो बाद में फिर पछताएंगे कि हम किससे सवाल करें। ये तमाम नुमाइंदे ये मौजूद होते हैं, इनसे सवालात करने हैं। जब आप इनको वोट देंगे तो फिर आप इनसे सवाल भी कर सकेंगे और उसका जवाब देना इन पर लाजिम है। आज के प्रोग्राम में सुल्तान शाह दीजिएगा। अल्लाह।